नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौरसिया आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरे बिज़नेस के बारे में, मैं जो काम करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूं और ये बिज़नेस करने के बाद में मैंने दो चीज़ें सीखी, दो चीज़ें समझी, दो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं इस बिज़नेस में और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस को नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग हैं जो बिज़नेस को करते हैं और लगातार सक्सेस हो रहे हैं। तो क्या कारण है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को नहीं कर पाते हैं? वो कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। अंदर की बात है, टॉप सीक्रेट है आज का। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है ये सेल्स का बिज़नेस है, राइट। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी लोगों के साथ हम लोग मिलकर मार्केट करते हैं, इसलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। दोस्तों, इस बिज़नेस की अगर मैं खूबसूरती की बात करूं तो हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा चला जाए, लेकिन मैं तीन चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जिस वजह से इस काम को मैं कर रहा हूं। सबसे पहला, यहाँ पर इनकम का कहीं भी कोई एक लिमिट नहीं है। जितना आप काम करते हैं, जितना आप कंपनी के लिए टर्नओवर करते हैं, उतना कंपनी आपको पे आउट करती है। मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 1,000 रुपये भी कमाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक महीने का 30 लाख रुपए भी कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनकम की कोई भी सीमा नहीं है। पहली बात ये मेरे को अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, इस बिज़नेस के अंदर लगातार सीखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कम्युनिकेशन स्किल। कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगा। हो सकता है अभी उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, हो सकता है अभी बैकग्राउंड चेंज करना नहीं आता, हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो, लेकिन यूट्यूब चैनल बनाने का जो मोटिवेशन है, जो हिम्मत है, वो मेरे को इस बिज़नेस ने दी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पब्लिक में बात करना, ये मेरे को लगातार आ रहा है। मेरे को बड़ा अफसोस रहता था कि यार मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन लगातार यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ा मेरे को एडवांटेज। कभी मैंने नहीं सोचा था कभी मैं बुक पढ़ूंगा। आज बहुत सारे मैं नेशनल इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिली और एक ऐसी लर्निंग जो कि अंतहीन है। मतलब मैं इस बिज़नेस के माध्यम से अभी मैं जब तक इस दुनिया में हूँ, जब तक किताबें पढ़ता रहूँगा। ये मेरे लिए अनमोल गिफ्ट है, ये दुनिया का ये सबसे अनमोल गिफ्ट है। दूसरी बात ये लगती है। तीसरी सबसे बड़ी इसमें मेरे को बात लगती है वो दोस्तों, नॉमिनी फैसिलिटी। यानी मैं कोई भी काम कर लेता तो वहाँ पर जब तक मैं काम करता, जब तक पैसा आता, और इस दुनिया से सबको जाना है, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले हमारे पीछे भी कुछ परिवार होता है, हमारी फैमिली होती है, तो एक डर सताता रहता है कि हमारी बात क्या। लेकिन इस बिज़नेस की खूबसूरती ये है कि यह नॉमिनी फैसिलिटी है, यानी कि जो इनकम जो मुझको आ रही है वो मेरे नॉमिनी को मिलेगी मेरे ना रहने पर भी। तो ये तीन सबसे बड़े कारण थे। और मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान बहुत मिलता है, यानी विशेषता बहुत सारी है। तो ये तो कोई नई बात नहीं बताई, ये तो हर डायरेक्ट सेलर जो भी इस कंपनी में सभी लोग बोल ही रहे हैं। कमी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपको। कमी इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो सक्सेस रेशो है ना, वो मतलब 10% है। 90% लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट है। अब कारण क्या है, बाकी इंडस्ट्रीज में भी लोग फेल होते हैं। अगर आप देखेंगे तो चाहे डॉक्टर का एक प्रोफेशन हो या लॉयर का हो या बॉलीवुड हो या राजनीति हो, हर प्रोफेशन में सभी लोग कामयाब नहीं होते। 90% लोग तो छोड़ते ही छोड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बाकी इंडस्ट्रीज की उतनी बुराई नहीं है, उतनी निंदा नहीं है जितनी कि इस इंडस्ट्रीज की है। इसके सबसे पीछे कारण क्या है कि बाकी इंडस्ट्रीज में सबको पता है कि अगर 1,000 लोग यदि सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से 10 लोगों की नौकरी लगेगी, 990 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब पता है, तो इसलिए वो जब पता है तो असफल भी हो जाते, तो किसी को दोष नहीं देते। हर इंडस्ट्रीज में सबको पता है कि हर इंसान जो है कामयाब नहीं होता है, तो वहाँ फेल हो जाते हैं, तो वो उस इंडस्ट्रीज को दोष नहीं देते। लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे साथ आता है, कोई भी न्यू पर्सन हमारे साथ आता है, तो जो स्पॉन्सर उसको लेके आया है उसको भरोसा दिला देता है पहले दिन कि भैया तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, भैया तुम इस बिजनेस में करोड़पति बन जाओगे, भले ही वो इसके लायक हो ना हो। लेकिन यार जितना भी व्यक्ति आता है, जितने भी लोग आते हैं, हर इंसान को एक ही बात बोली जाती है
कि तुमने सही डिसीजन लिया है, बधाई हो, और इतना उसको फुला दिया जाता है कि बस अब तो तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। और हर इंसान को लगता है कि इनको मेरे में कुछ लग रहा था इसलिए ये बात बोल रहे हैं। ये टोटली गलत है। तो इस बिजनेस में कामयाब कौन होता है? इस बिजनेस में दोस्तों कामयाब वो होते हैं जो सेल्स से प्यार करते हैं, जिन्हें सेल्स करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, जिनको नए नए लोगों से बात करना अच्छा लगता है, वो इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। जिनको सेल से प्यार होती है, सेल से मोहब्बत होती है, उनको अच्छा लगता है, नए नए लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। और ये इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? इसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उन्हीं लोगों से, जितने भी सीनियर हैं, एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को इस बिज़नेस में लेके आते हैं तो सबसे पहले मिनिमम 90 दिन का उनका ट्रेनिंग पीरियड रखिए। न्यू व्यक्ति का एक 3 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड रखिए कि भाई इस 3 महीने में देखिए कि ये जो व्यक्ति है, नए किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट सेल कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये किसी नए व्यक्ति को समझा पाता है कि नहीं समझा पाता। 3 महीने की ट्रेनिंग में यदि वो पास नहीं होता है तो वो न्यू प्रोस्पेक्ट कंपनी को छोड़े, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, उससे पहले आप उसको छोड़ दो, यानी आप मना कर दो कि आप इस बिजनेस में नहीं काम कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि लोगों को इस इंडस्ट्रीज की बुराई करने का या कोई भी कारण नहीं बचेगा, क्योंकि उनको खुद समझ में आएगा कि हमने इस डायरेक्ट सेलिंग के हमने ट्रेनिंग करी थी, और लेकिन ट्रेनिंग में अगर हम पास होते तो निश्चित तौर पर कामयाब होते। चूंकि ट्रेनिंग में ही हम फेल हो गए हैं तो कामयाब तो फिर बात ही नहीं बनती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और मैंने भी ये डिसीजन लिया है, ये शपथ ली है कि आज के बाद मैं अपनी टीम में उन्हीं लोगों को एसोसिएट कराऊंगा जिनको सेल से प्यार है, जिनके सपने बड़े हैं, और जो लाइफ के अंदर अनलिमिटेड सक्सेस लेना चाहते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद ही मैं अपनी टीम में लोगों को लेके आऊँगा। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये बिजनेस मतलब इसके बारे में मैं क्या कहूँ दोस्तों, जब मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये बिजनेस वो बिजनेस है जिसके अंदर कहते हैं ना कि आप दूसरा कोई ट्रेडिशनल काम करने जाओगे तो वहाँ पर आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि 0 इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको कुछ 5-10 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट आपको बाय करने पड़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो इसलिए लेना होते हैं ना, जब तक आप किसी को प्रोडक्ट को उसको दिखाओगे नहीं, उसको टच नहीं कराओगे, फील नहीं कराओगे, तो जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो प्रोडक्ट को परचेस कैसे करेगा, है ना। तो मिनिमम इतना 5-10 हज़ार रुपये एक बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप बिल्कुल ध्यान रखें। 2021 चल रहा है, कंपटीशन है, और अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्रीज की कोई बुराई ना करे तो सभी नेटवर्करों से मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले उसका इंटरव्यू लें, उसको परखें, उसको जांचें, तब उसको अपनी टीम में शामिल करें। क्योंकि मेरे को लगता है कि 10 हज़ार रुपये की जॉब के लिए भी उसका इंटरव्यू होता है, और अगर इंटरव्यू में कोई फेल हो जाता है तो उसको नौकरी पे नहीं रखा जाता। तो हमारे यहाँ तो लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी है, लाखों रुपए कमाने का हमारी ऑर्गेनाइजेशन अवसर देती है, तो हम क्यों ना उनका इंटरव्यू लें। अगर हम सभी को अपनी टीम में ले लेंगे, सभी को ले लेंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। कहते हैं कि कौवे को कितना भी नहला लो, उसको धो लो, वॉशिंग मशीन में रगड़ लो, लेकिन कौवा कभी बगला नहीं बन सकता। ऐसे ही एक साधारण इंसान वो बाकी इंडस्ट्रीज में कामयाब हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ पास नहीं हुआ तो कहीं पास नहीं होगा। हो सकता है वो एक अच्छा यूट्यूबर बन जाए, हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, हो सकता है एक नेता बन जाए, वो बाकी जगह कामयाब हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो कामयाब नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम लगातार ग्रोथ करे, इस इंडस्ट्रीज को लोग एक प्यार की निगाह से देखें, एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखें, तो आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले उनके अंदर मिनिमम 3 क्वालिटी आप देखिए कि इन्हें सेल से मोहब्बत है कि नहीं, दूसरा इनका ड्रीम बड़ा है कि नहीं, और तीसरा ये काम करने के लिए खुद राजी है कि नहीं। किसी को भी जबरदस्ती लेके नहीं आओ, हमें जबरदस्त लोगों को लेके आना है, जबरदस्ती लेके नहीं आना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मेरे को सुना, और आपके लाइक से, आपके कमेंटमेंट से और आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप रेड जो